कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, अभी कुत्तों का दौर है फिर हमारा भी दौर आएगा। दोस्तों यही वो लफ्ज़ थे जिसके मुताल्लिक मुफ्ती सलमान अज़हरी ने इनको दोहराया था और जिसकी वजह से पुलिस ने उनको हिरासत में लिया है। और आपको बतला दूं कि जिन लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी तो ऐसा लगता है मुझे कि उन लोगों ने ये बात अपने ऊपर लगा ली है कि इन लोगों ने, इन मुफ्ती साहब ने ये बात हमको कही है। और सही बात ये कि मुफ्ती सलमान अज़हरी ने ये बात किसी हिंदुस्तानी के मुताल्लिक नहीं कही है। अगर हिंदुस्तान के अंदर कुछ कुत्ते ऐसे रहते हैं जिसे ये समझते कि मुफ्ती सलमान अज़हरी ने हमें कुत्ता कहा है, तो इस इंसान की ये अपनी अपनी थॉट है और अपनी अपनी सोच है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी के मुताल्लिक एक नहीं दो नहीं बल्कि हज़ारों हिंदू और तमाम के तमाम मुसलमान ही उनके सपोर्ट और उनके समर्थन में खड़े हैं। वजह उसकी ये है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाए हैं, ये लफ्ज़ इस्तेमाल जो किए सिर्फ़ और सिर्फ़ जो फ़िलिस्तीन के अंदर और इजराइल के अंदर जो जंग चल रहा था उसके मुताल्लिक ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं। तो दोस्तों मैं आपको चंद वीडियो ऐसी दिखाऊंगा जिसकी वजह से हिंदू और मुसलमान एकजुट होकर मुफ्ती सलमान अज़हरी के लिए दुआएं कर रहे हैं और उनके लिए, उनके समर्थन में सड़कों पर उतरे हुए हैं। तो दोस्तों आप मेरे साथ वीडियो आखिर तक ज़रूर बने रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लोग मौजूद हैं, बात कर लेते हैं मौलाना मुफ्ती सलमान अज़हरी पर जो मुकदमा कायम हुआ है। 4 मुकदमा लिखे गए हैं प्लस उनके तार जो है पाकिस्तान से जोड़े जा रहे हैं। इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जब भी मुसलमान कोई पकड़ा जाता है उसके तार बाहरी हो जाते हैं और ये उनको जो है किस आधार पे पकड़ा गया मेरे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। जब हिंदू बोलता है गोली मारो सालों को तो उनको छूट दे दी जाती है, उनके वजह से भी लड़ाई क्रिएट हो सकता है। आप एक मुसलमान को टारगेट करके आपका ज़िंदगी नहीं चल पाएगा। आप काम तो करते नहीं हो, आप सिर्फ देखते हो हिंदू मुसलमान कर दिया जाए। कहीं से भी कोई मुसलमान पर बात आए, कोई मौलाना आ जाए, आप मस्जिद तोड़ दोगे, आपके लोग गाय फेंक देंगे, हिंदू होने के बावजूद आप पकड़े जाएंगे तो उन पर कुछ कार्रवाई नहीं होती है। गलत है, आप काम करिए। इस तरीके से आप एक लोगों को सब्र का इम्तिहान ना लीजिए। नहीं, उनके ऊपर आरोप तो लग ही रहा है, साथ ही साथ में नेशनल मीडिया जो है वो भड़काऊ, जहरीले, तरह तरह के टाइटल ये इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए। सबसे पहले तो उन लोग ने जब कोरोना काल था तो कोरोना काल में जमाती को भी इसी तरीके से टारगेट किए थे, पर जब वो जमाती आके खून देने लगे तब उनके मुंह में लड्डू पड़ गया, चुप हो गए। ये सबसे पहले तो इनके नाम FIR करना चाहिए, इनको जेल होना चाहिए। अगर कल कुछ बात हो जाती है मीडिया को क्योंकि कल अगर कोई बात हो जाता है, हिंदू मुसलमान दंगा हो जाता है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? जिस तरीके से भड़काऊ भाषण दे रही है आप देश के चौथे स्तंभ है। आपका काम देश की गरीबी, बेकारी, महंगाई को बताना है, ना कि आप एक मुसलमान को टारगेट करके उनके पीछे पड़ जाना है या इस तरीके से बात करना है। भाषण सुना है उनका? भाषण सुना है? कुछ ऐसा लगा कि विवादित है? कोई विवादित भाषण नहीं था, ना होगा, ना ऐसा वो देते हैं। मुसलमान वैसे पहले से दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं। वो कभी एक बात कहने में तो 1000 बार सोचते हैं। मौलाना मुफ्ती सलमान अज़हरी के ऊपर मुकदमा लिखा गया और उसके बाद उनको जो है हिरासत में लिया गया है, लेकिन उनके जो समर्थक हैं वो बता रहे हैं बेकसूर फंसाया जा रहा है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, शासन प्रशासन को बहुत जांच परख कर जो है मुकदमा लिखना चाहिए। ऐसे नहीं कोई व्यक्ति के आवाज़ उठाने पे पाबंदी लगा दी जाए, यानी अभिव्यक्ति की आज़ादी पे पाबंदी लगा दी जाए, तो ये एक तरह के लोकतंत्र की हत्या है। व्यक्ति क्या कहता है, जैसे मैंने तो बहुत लोगों को अपने साथियों में इस तरह के आम भाषा में बातचीत करने वो भी तो करते देखा है, लेकिन वो तो शायद किसी शायर की लिखी हुई शायरी पढ़े हैं, तो उनके ऊपर इस तरह का जो है मुकदमा नहीं लगाना चाहिए था। वो पहले तो उनका कोई भी भाषण विवादित नज़र नहीं आया, चुनाव से पहले ही उनका भाषण विवादित क्यों नज़र आने लगा? अबे सरकार जो है हिंदू मुसलमान करा के चुनाव कराना चाहती है, जीतना चाहती है, ये उसकी भावना है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर राम राज्य की परिकल्पना स्थापित करना है तो सबको समान रूप से देखना चाहिए, सबको समान रूप से सम्मान करना चाहिए, लेकिन ऐसा ना करके जो है एक तरह से कुछ लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है। ये गलत है, चूँकि राम राज्य में सभी लोग समान रूप से देखे जाते थे और समान रूप से सबकी स्वतंत्रता थी, लेकिन राम राज्य की
परिकल्पना करने वाले इस तरह का काम कर रहे हैं जो जनता को बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। तो कुल मिला के अब चुनाव के चलते माहौल बन रहा है, मुफ्ती को फंसाया जा रहा है। मुफ्ती को भी फंसाया जा रहा है और इसमें ये भी हो रहा है ना कि अभी ये गाज किसी और पे भी गिर सकती है। अच्छा, अभी किसी और पर भी गिर सकती है। ये आपने यही तो नहीं सोच देखा, मीडिया कुछ और दिखा रही थी ना। अभी देखिए, अभी एक आध मौलाना और फंस सकते हैं इस चुनाव से पहले। अगर बोलना है किसी भारतीय जनता पार्टी या किसी धर्माचार्य को और पॉलिटिकली बोलना है तो असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ बोल के देख लें। है किसी की औकात? पूरे भारत की बात मैं कर रहा हूं। जो भारतीय जनता पार्टी या शिंदे की सरकार या वहां शिवसेना की सरकार या वो क्यों नहीं बोल पाएंगे? मैं तो कह रहा हूं बोल करके देख लें, औकात है तो। दूसरे दिन वो लोग बिछ जाएंगे बिस्तर पर, हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे लोग। ऐसा क्या कर हो जाएगा कि मतलब हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे? तो करके देख लें एक बार। पॉलिटिकल लोगों के खिलाफ भी क्यों नहीं बोलते? ये धर्माचार्यों के खिलाफ क्यों बोलते हैं? अगर वो धार्मिक तकरीर अपने यहाँ कर रहे थे तो वहाँ बैठे लोगों को एतराज करने की आवश्यकता थी, पॉलिटिकल लोगों को आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि पॉलिटिकल तकरीर नहीं हो रही थी। मुझको लगता है धार्मिक तकरीर वो कर रहे थे और उसमें उदाहरण दिए। जैसे हमारे यहाँ कथा भी होती है तमाम जगहों पर रामचरितमानस की कथाओं में राजेश्वरानंद जी की हमने कथा सुनी है, हमने रामभद्राचार्य की कथा सुनी है, जहाँ पर यह कहा गया कि मठ का मठाधीश जो होता है वो कुत्ता का जन्म पाता है। ऐसे हमारा धर्माचार्य हिंदू के भी बोलते हैं। तो इसका मतलब धर्म गाली तो नहीं हो गया। कुत्ता सबके घर में पाला जाता है, अपने बच्चे का पालन पोषण करने के लिए मैड रखी जाती है और कुत्ते के बच्चे को पालने के लिए लोग उसकी टट्टी स्वयं साफ करते हैं। तो कुत्ता होना छोटी बात तो नहीं है। कुत्ता तो भैरव जी की सवारी है और भैरव जी का दर्शन किए बगैर माँ दुर्गा का कार्य ही नहीं पूरा हो सकता है। अगर मुफ्ती ने जो बात कही है गलत नहीं कही है, इसमें वो किस परिप्रेक्ष्य में उदाहरण दिया उन्होंने, अपने मानने वालों के बीच में तकरीर कर रहे थे, तो इसे पॉलिटिकल नहीं बनाया जाना चाहिए और निश्चित तौर पर कोर्ट भी उनको छोड़ेगी इस मसले पर। अगर वो पब्लिकली पॉलिटिकली कोई बात कर रहे थे, भड़काऊ भाषण कहीं दे रहे होते, अगर उन्होंने उदाहरण के तौर पर यूज किया है तो ये कोई गलत। दोस्तों देखा आपने, मैंने आपके 2-3 क्लिप दिखाई हैं किस तरीके से ये बंदे मुफ्ती सलमान अजहरी के मुतालिक उनके कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट कर रहे हैं और हक बात बताने की आवाम को कोशिश कर रहे हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी ने किसी हिंदुस्तानी के लिए, कि गैर मुस्लिम के लिए, किसी जमात के मुतालिक ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किए। तो दोस्तों सही बात यह है कि हम हिंदुस्तानियों का ये हक बनता है कि सारे के सारे हिंदुस्तानी जुल्म के खिलाफ लड़ने की कोशिश करें, जिस तरह सलमान मुफ्ती साहब ने ये बात जाहिर करके और साफ करके दिखा दी है कि वो बंदा जब भी बोलता है सही बोलता है और सटीक बोलता है। इसलिए दोस्तों हम तमाम हिंदुस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि उनको जो गुजरात की एटीएस थी वहाँ से उन्हें राहत मिल चुकी है और वो वहाँ से इंशाल्लाह उन्हें जमानत मिल चुकी है। लेकिन फिर भी जिन लोगों ने उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करने की कोशिश की है और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई है, वे कहीं ना कहीं मायूस हो जाते हैं। लेकिन हम हिंदुस्तानियों की मायूस होने की ज़रूरत नहीं कि हिंदुस्तान के अंदर कहीं ना कहीं अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी अदालतें हैं, जो हमारे कोर्ट हैं, वो इंसान के लिए सफाई का काम करते हैं और हक का काम करते हैं। इससे दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिए और अपने जो दोस्त हैं उन तक ये खुशखबरी का पैगाम अभी भिजा दीजिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।